हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल धनवर्षा मत्स्य पालन। आज का हमारा टॉपिक है फिश फार्मिंग की नेक्स्ट ईयर की तैयारी। देखिए, इस साल तो हम अपने फिश फार्मिंग का कल्चर कर ही रहे हैं, लेकिन हमें नेक्स्ट ईयर की तैयारी भी अभी से ही शुरू कर देना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इस साल तो हमारा फिश फार्मिंग जैसा भी जा रहा हो, लेकिन नेक्स्ट ईयर हमें इसे और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है अगर हमें फिश फार्मिंग के बिजनेस में सक्सेस होना है तो। बिकॉज देखिए, एक सक्सेसफुल फार्मर, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन वही होता है जो अपने प्रेजेंट के काम के साथ साथ फ्यूचर के काम की भी प्लानिंग करके चले। देखिए, अभी तक हमने बात की है कि हमें अपने फिश फार्मिंग के कल्चर को, अपने फिश फार्मिंग के बिजनेस को इम्प्रूव करना है, लेकिन वो कैसे करना है, आइए हम इस पे बात करते हैं। देखिए, हमें क्या करना है, अपने तालाब में फ्राई साइज की जो मछली की सीड होते हैं वो स्टॉक करना है। देन उसे मार्च तक 200 ग्राम से ऊपर करना है। अब आप सोचेंगे कि भाई हम ये काम क्यों करें, तो देखिए, इससे क्या होगा, जब हम अपना नया कल्चर फिश फार्मिंग का स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट ईयर, तो हमें मछली की सीड की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हमारे पास तो पहले से ही 200 ग्राम से ज़्यादा या 200 ग्राम तक की मछली अवेलेबल है। तो इससे हम अपना आने वाला कल्चर यानी नेक्स्ट ईयर का कल्चर स्टार्ट करेंगे और इससे हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी होता है। चलिए, अब इसके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। देखिए, जब हम अपना नया कल्चर एक बड़े साइज़ की सीड के साथ में स्टार्ट करेंगे, जिसका वेट पहले से ही 200 ग्राम से ज़्यादा है, तो उसका वेट हमारे कल्चर में यानी कि 4 से 5 महीने में 1 केजी से ऊपर बहुत ही आराम से चला जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि साइज़ अगर बड़ा है हमारे सीड का, तो उसकी मोर्टेलिटी की जो संभावना है वो ना के बराबर होती है या कम होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि भाई उसकी इम्यूनिटी जो है काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि वो ठंड झेल के आ चुका होता है, तो उसको बीमारियां कम लगती हैं, जिससे आपके मेडिसिन का खर्चा काफ़ी कम हो जाएगा। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जब हम अपना नया कल्चर स्टार्ट करते हैं तो हमें फ़िश की सीड की ज़रूरत पड़ती है, और अगर हम 100 से 200 ग्राम तक के बच्चे मार्केट में लेने के लिए जाते हैं तो हमें अच्छी खासी रकम अदा करनी पड़ती है, देना पड़ता है। देन यहाँ पर उस पैसों की भी बचत होती है अगर हमने पहले से ही अपने फार्म में यानी कि अपने तालाब में सीड को स्टॉक करके रखा हुआ है। और सीड लेने के लिए जाते हैं, पैसे देने के बाद भी हमें उसकी सीड की क्वालिटी का पता नहीं होता कि हमें किस क्वालिटी की सीड वो प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास पहले से ही सीड स्टॉक है तो हमें तो उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, सारी चीज़ों का पता होगा, तो ये भी हमारे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। देखिए, अगर आप अभी सीड को स्टॉक करेंगे तो आपको क्वालिटी अच्छी मिल सकती है, लेकिन अगर आप 2 से 3 महीने बाद अगर सीड को लेकर के स्टॉक करने की सोच रहे हैं, तो आपको अभी की सीड में और 2 से 3 महीने के बाद जो सीड मिलेगी उस सीड की क्वालिटी में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि अभी की ब्रीडिंग और लास्ट की ब्रीडिंग में काफ़ी फ़र्क होता है, उनकी क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। आपको पता है, कुछ फिश फार्मर्स ने तो अपने नेक्स्ट ईयर यानी 2023 की तैयारी 2022 में ही कर दी है। अगर आपको भी उन्हीं सक्सेसफुल फिश फार्मर की तरह बनना है तो आप भी नेक्स्ट ईयर की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। देखिए, मैंने तो तैयारी शुरू कर दी है, अगर आपने नहीं की है तो प्लीज़ कीजिए। ये थी आज की कुछ जानकारी, नेक्स्ट ईयर हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। नमस्कार।